नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। स्वामी पर मंगल का दंगल। जी हां, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा देकर सियासत को गरमा दिया है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद अब सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में तेज हो चुकी है। और इस बीच ताजा अपडेट ये है कि शिवपाल यादव के घर पहुंचे हैं राम गोपाल यादव। अखिलेश यादव भी शिवपाल के घर पर पहुंचेंगे और ये इसके सियासी मायने क्या हैं इस घटनाक्रम के, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुनबे में एक वक्त पर खटास पैदा हुई थी, वही खटास अब दूर हो रही है। और राम गोपाल यादव जो बहुत ही कम या यूं कहें कि कभी शिवपाल यादव के घर नहीं गए हैं, वो आज शिवपाल यादव के घर पहुंच गए हैं। और शिवपाल यादव के घर अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे और वहां पर मंथन होगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, हालांकि उसके बाद उन्होंने जरूर कहा कि वो अभी किस दल में जा रहे हैं, इस बात का फैसला उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ट्विटर पर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ट्विटर पर अखिलेश यादव के द्वारा शेयर की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद, उनके तमाम सहयोगी विधायकों के इस्तीफा देने के बाद यहां पर नेताजी का पहुंचना, चूंकि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश कर रहा था। अमित शाह के लगातार उनके पास फोन आ रहे थे। उसके बाद नेताजी यहां पर आए हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की चर्चा चल रही है, तो उसको लेकर क्या रणनीति होनी है, क्या फैसले होने हैं, क्या चीजें मुख्य रहेंगी, इसको लेकर नेताजी यहाँ आए थे। और अब करीब पौन घंटे बाद वो यहाँ से वापस निकल गए, अपने आवास के लिए निकल गए। हालांकि अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन शाम को 5 बजे कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कुछ नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, अब मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर से निकल चुके हैं अपने आवास के लिए। आपको बता दें, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर आई, वैसे ही सपा खेमे में पूरी तरीके से हलचल बढ़ गई और तमाम जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंच गए। लाल टोपी लगाकर कार्यकर्ताओं में न सिर्फ जोश भरने की कोशिश, बल्कि एक संदेश भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पहुंचने के बाद तमाम कार्यकर्ताओं और अपने विरोधी दलों को देने की कोशिश भी की गई कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। और जो दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि 22 में बाइसिकल चलेगी, उससे पूरी तरीके से जमीन पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत दिलचस्प हो गई है। पहले तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 2022 में होने वाले हैं वो बाइपोलर नजर आ रहे हैं, यानी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रही है। और उसी टक्कर के बीच एक के बाद एक झटके अपने विरोधी दलों को दिए जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में जो गर्माहट है वो पैदा हो गई है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और साफ तौर पर जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो अपनी नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से वो उपेक्षित थे और ये भी उन्होंने जरूर कहा बातों बातों में कि अब पता चलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चीज है। और विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं सपा दफ्तर से। विवेक, मुलायम सिंह यादव तो निकल गए सपा दफ्तर से, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? कब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके होने की संभावना है? देखिए प्राची, मुलायम सिंह यादव करीब 3:15 बजे यहाँ पर आए थे और अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। करीब 1 घंटे तक उन्होंने यहाँ पर लोहिया सभागार जो अंदर है वहाँ बैठ के कार्यकर्ताओं से बात की है और सबके विचार सुने हैं, सबकी बातें सुनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लाने के लिए क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, क्या लोगों का कहना है, क्या लोगों का मानना है, ये भी जो प्रदेश के तमाम हिस्सों से, जनपदों से यहाँ कार्यकर्ता थे उनसे बातचीत की है। करीब 1 घंटे बातचीत करने के बाद वो बाहर निकल गए, लेकिन अखिलेश यादव अभी अंदर ही मौजूद है। अंदर ये कहा जा रहा है कि 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही कई बड़े लोग जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ भाजपा में विधायक रहे लेकिन स्वामी प्रसाद से जुड़े रहे, वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन चर्चा ऐसी है कि वो लोग ज्वाइन कर। इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, भाजपा विधायक दारा सिंह एबीपी गंगा से बोले हैं कि मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं दारा सिंह, भाजपा विधायक, उन्होंने कहा है कि वो भाजपा नहीं छोड़ेंगे। तो एक के बाद एक उन तमाम विधायकों से एबीपी गंगा बात कर रहा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। और दारा सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा।
और विवेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, आप जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के भीतर। जी बिल्कुल प्राची, अंदर से मुलायम सिंह यादव अभी चले गए, लेकिन अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं, राम गोपाल भी मौजूद हैं बताया जा रहा है, और तमाम बड़े नेता यहां पर मंथन कर रहे हैं। 5 बजे की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कोई फैसला होना है, कुछ बातचीत होनी है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा गया कि यहाँ पर जुड़ सकते हैं सपा से, तो आपकी क्या मानना है, जुड़ना चाहिए? ये सर, अगर वो जुड़ते हैं तो इसके बहुत अच्छा उनका स्वागत है इसके लिए, और हमारा कुनबा बढ़ेगा। आज जो उनकी जो नैया डूबी है उससे कूद कूद करके बहुत लोग भाग रहे हैं, और उधर उस पार्टी में एक भय का समय है, क्योंकि समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और सब। लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे विधायक जो उनके साथ थे, जो शुरुआत में हुआ कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो समाजवादी पार्टी में आएंगे, लेकिन एक एक करके मना कर रहे हैं, सब कह रहे हैं भाजपा के साथ ही रहेंगे। कोई मना नहीं कर रहा है, सभी एक एक करके आएंगे। वो जानते हैं इस ठोकर नीति सरकार को कि हमको काम करने नहीं दिया गया है। 5 साल विधायकों को गांव में जा नहीं पा रहे हैं, कहीं प्रचार कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अपना सम्मान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ आ रहे हैं कि कम से कम गांव में घुस तो जाएंगे। आप तो युवा हैं, रोजगार के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कहें? सही कहा है उन्होंने, इस टाइम युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी जो वैकेंसी आई थी पुलिस की, उसमें भी बड़ा कम रहा है, और अब अखिलेश यादव आए हैं, ये बड़ा समर्थन है। तो आपको लगता है स्वामी प्रसाद के आने से फायदा होगा सपा? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से फायदा होगा, और भी अभी बहुत विधायक मंत्री टूट के आएंगे, क्योंकि बीजेपी में नेताओं पे दबाव रहा है, पुलिस बेलगाम रही है, समझे, और यूपी की स्थिति बहुत खराब रही है। लेकिन कई विधायक जो साथ में हैं स्वामी प्रसाद के, वो तो कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ ही रहेंगे, भाजपा के सिपाही। अब देखिए, आना जाना ये अलग बात है। मौर्य जी आए हैं, उनका पार्टी में स्वागत है, उनके साथ भी जो लोग आएंगे उनका भी हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में स्वागत तो है। समझा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, और एक बार फिर से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परेशान हो गए हैं उनके ही नेता, और इसीलिए छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, अपडेट्स अपने दर्शकों को हम बताते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी सियासी खबर आज की सामने आई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा सामने रखा और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर। इस वक्त बड़ी खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है, और उनके इस्तीफे के बाद जो सियासी पारा है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का चढ़ चुका है, यानी सियासत गर्माहट अब यहां पर महसूस की जा सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ साथ कई और विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को झटका देने जा रहे हैं। हालांकि उनके साथ ही साथ और भी ऐसे विधायक रहे जिन्होंने आज इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, लेकिन एक एक करके एबीपी गंगा उनके तमाम करीबी विधायकों से बातचीत कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनका स्टैंड क्या है। अभी तक जितने भी विधायकों से एबीपी गंगा ने बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अभी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और जैसे जैसे टिकट वितरण की घोषणा होगी, वैसे वैसे कितने सच्चे सिपाही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल सियासी घटनाक्रम आज उत्तर प्रदेश का ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और सीधे तौर पर अब वो साइकिल पर सवार होंगे। ये सुगबुगाहट पूरी तरीके से तेज हो चुकी है, क्योंकि इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, अपनी नाराजगी जाहिर की, उधर सपा दफ्तर में जो हलचल है वो तेज हो गई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव वो लाल टोपी लगाए सपा दफ्तर में पहुंच गए, अखिलेश यादव सपा दफ्तर में मौजूद हैं और ये अटकलें अब तेज हो गई हैं कि बहुत जल्द इस बात का ऐलान होगा कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस बीच एबीपी गंगा से बोले मंत्री धर्म सिंह सैनी, भाजपा छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर विराम लगा दिया है इन तमाम अटकलों पर। एबीपी गंगा से बोले हैं मंत्री धर्म सिंह सैनी, भाजपा छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। उनके मुताबिक वो भाजपा नहीं छोड़ेंगे, ये धर्म सिंह सैनी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा, टीवी चैनलों पर मेरा नाम गलत चलाया गया, ये धर्म सिंह सैनी ने कहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवा देते हैं। मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है,
कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीवी चैनल्स में उनका नाम चल रहा है, उनकी बगैर जानकारी के चल रहा है। वो समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो कमल का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन इस बीच आप जो तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीर आज बहुत कुछ कह रही है। उस तस्वीर के आज बहुत कुछ मायने हैं, सियासी मायने हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है। 1 महीने का वक्त है। देखिए 10 फरवरी को पहले फेज की पोलिंग होनी है और उससे ठीक पहले अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी है, जिस पर मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। दिल्ली में मंथन चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में नामों पर चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। इस बीच धर्म सिंह सैनी, जिनका नाम ये चल रहा था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे, उन्होंने क्या कुछ बोला है ये एक बार फिर से सुनवा देते हैं। मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। तो एक एक करके उन तमाम हम नजदीकियों से बात कर रहे हैं जिनके नाम सामने आ रहे थे। इस बीच दारा सिंह चौहान, बीजेपी विधायक, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी के साथ ही हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। बीपी गंगा से भाजपा विधायक दारा सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सियासी पारा है वो किस तरीके से चल रहा है उसकी हर एक तस्वीर बीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से बयान सामने आया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का, उस पर पलटवार कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, या यूं कहें कि वो जमकर बरसे हैं तो ये गलत नहीं होगा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। और वैचारिक राजनीति करने वाला व्यक्ति बेटी बेटा के लिए नहीं मरेगा। यानी कि 2022 की जो तस्वीर हो जाएगी उसका 2 दिन बाद उसका पता चल जाएगा क्या तस्वीर होगी भाई। इसके आपका कहने का मतलब ये है स्वाभाविक रूप से आपको जो भी निर्णय होगा अच्छा लगेगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने में वो सहायक सिद्ध होगा और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश को सुखद परिणाम भी मिलेगा। के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने एक टिप्पणी करी है, एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है केशव प्रसाद मौर्य मतलब सूर्य और स्वामी प्रसाद मतलब अंधकार। ये एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। जिसकी जितनी अकल है उतना ही बोलेगा। गौरव भाटिया न पिद्दी का शोरबा, इसलिए उनके जवाब को मैं एक सिरे से नकारता हूं। तो गौरव भाटिया ने जिस तरीके से ट्वीट किया उस पर पलटवार कर दिया है और कहा है कि मैं सिरे से नकारता हूं गौरव भाटिया के इस बयान को।